क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 में वैसा ही कोई भूचाल आने वाला है जैसा साल 1967 में तमिलनाडु में आया था? क्या दिल्ली और लखनऊ के सत्ता गलियारों में बैठी दो सबसे बड़ी पार्टियां एक नामी निर्दलीय और एक नए मोर्चे के डर से अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो गई हैं? नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद। आप देख रहे हैं YBN यूपी उत्तराखंड का सबसे बेबाक शो यूपी पॉलिटिकल फाइल्स। आज हम उस 52% वोट बैंक के गणित का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जिसने उत्तर प्रदेश के सियासी पंडितों की रातों की नींद उड़ा दी है। अब बात चंद्रशेखर आजाद रावण के उस खुले ऐलान की है जिसने 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले ही सूबे की राजनीति में एक नई लकीर खींच दी है। कहानी की शुरुआत होती है 2024 के लोकसभा चुनाव से, जब एक तरफ एनडीए का विशाल गठबंधन था और दूसरी ओर इंडिया अलायंस का कुनबा। लेकिन नगीना की धरती पर एक शख्स अकेले उतरा और उसने 1,51,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया। लेकिन चंद्रशेखर रावण इसे सिर्फ एक सीट की जीत नहीं मान रहे हैं। उन्होंने इसे नाम दिया नगीना मॉडल। और अब इसी मॉडल को लेकर उन्होंने 2027 के लिए एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने समाजवादी पार्टी के MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण और बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग के किले में सेंध लगाने की तैयारी कर ली है। चंद्रशेखर रावण का दावा है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब पारंपरिक दलों से आगे देख रही है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, क्या है चंद्रशेखर रावण के 52% वोट बैंक का वो गणित जिसने राजनीतिक विश्लेषकों के कैलकुलेटर को तोड़ दिया है? चंद्रशेखर रावण के मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब 22% दलित आबादी है और करीब 30% से ज्यादा असर रखने वाले मुस्लिम आबादी कई इलाकों में निर्णायक है। इन दोनों को मिला दे तो बनता है 52% का महासमीकरण। यहीं से पूरा मामला बदल जाता है। चंद्रशेखर रावण का सीधा निशाना उत्तर प्रदेश की उन 84 सीटों पर है जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित है और उन 146 सीटों पर है जहां मुस्लिम मतदाता किसी भी दल की किस्मत तय करते हैं। यानी कुल मिलाकर 230 सीटों पर आजाद समाज पार्टी अपने कैंडिडेट उतारने की व्यूह रचना तैयार कर चुकी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। राजनीतिक हलकों में सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब चंद्रशेखर रावण ने एक बड़ा बयान दे दिया कि अगर उनका गठबंधन सत्ता में आता है तो 2027 में उत्तर प्रदेश को एक मुस्लिम डिप्टी CM दिया जाएगा और वे खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। चंद्रशेखर रावण ने सीधे तौर पर तमिलनाडु की राजनीति का उदाहरण दिया है। उन्होंने बताया जहां 1967 में कांग्रेस जैसी मजबूत पार्टी